क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा आया था जब माँ काली का क्रोध इतना भयंकर हो गया कि पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई थी। देवता, असुर, मनुष्य सब भय से कांप उठे थे और तब खुद भगवान शिव को उनके पैरों तले आना पड़ा। हाँ, भगवानों के भगवान महादेव, जिन्होंने संहार को भी जन्म दिया, वो ही काली के पांवों तले लेट गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा को। प्राचीन काल में जब असुर शक्तिशाली होते गए, उन्होंने धरती और स्वर्ग दोनों पर अपना आतंक फैला दिया। इंद्र, अग्नि, वरुण और सब देवता उनके सामने परास्त हो गए। तब देवताओं ने माँ दुर्गा का आह्वान किया। माँ दुर्गा ने कहा, अब इस युद्ध को समाप्त करने के लिए मुझे अपने काले रूप में आना होगा, जो विनाश और शक्ति का अंतिम प्रतीक है। और तभी एक चमकदार बिजली की तरह माँ काली प्रकट हुई। उनका रूप भयानक था, काले वर्ण, लाल जीभ, गले में खोपड़ियों की माला और हाथों में अस्त्र शस्त्र। माँ काली ने युद्ध भूमि में उतरते ही एक के बाद एक असुरों का नाश करना शुरू किया। धरती कंपने लगी, आकाश फटने लगा और महासागर उफान मारने लगे। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि हर कदम के साथ भूकंप आने लगा। असुरों के सिर चारों ओर बिखर गए, रक्त से धरती लाल हो गई। देवता उनकी महिमा देखकर भी भयभीत हो उठे, क्योंकि अब माँ काली का संहार किसी सीमा में नहीं था। उनका क्रोध अब दानवों पर नहीं, पूरे जग पर फैलने लगा था। तब समस्त देवता कैलाश पर्वत पहुँचे और भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, अगर माँ काली नहीं रुकी तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। महादेव मुस्कुराए, वो मेरी शक्ति है, उन्हें रोकने के लिए मुझे ही जाना होगा। और शिवजी बिना किसी शस्त्र के शांति और प्रेम के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे। काली तब भी संहार में लीन थी, रक्त से भीगे हुए मैदान में नाच रही थी। उसी क्षण भगवान शिव ने चुपचाप युद्ध भूमि पर लेटकर उनके मार्ग में स्वयं को अर्पित कर दिया। जब माँ काली ने एक और वार किया, वो वार सीधे भगवान शिव पर पड़ा। उनका पैर शिवजी के वक्ष पर पड़ा। अचानक उनका चेहरा बदल गया। क्रोध की जगह करुणा, गर्व की जगह लज्जा और युद्ध की जगह शांति ने ले ली। उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। यह कोई साधारण भाव नहीं था, यह था जागरण का क्षण, जब विनाशक भी सृष्टिकर्ता को पहचान लेता है, जब शक्ति को अपने ही स्रोत का बोध होता है। माँ काली हमें सिखाती है, क्रोध बुरा नहीं होता अगर उसका उद्देश्य धर्म की रक्षा हो, पर जब वह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो विनाश निश्चित है। और वही शक्ति जब संयमित हो जाती है, तब वही काली मुक्ति का मार्ग बन जाती है। पृष्ठभूमि में घंटियां, जय माँ काली का स्वर। काली सिर्फ विनाश की देवी नहीं है, वो है जागरण की शक्ति, भय को भस्म करने वाली चेतना। इसलिए हर साधक अंत में यही कहता है, जय माँ काली, जय महाकाल।